क्या आपने कभी महसूस किया है कि ट्रेडिंग में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन नतीजे उतने बड़े नहीं मिलते? क्या आपको भी लगता है कि छोटी पूंजी के साथ शुरुआत करना मुश्किल है, क्योंकि हर जगह सिर्फ बड़े आंकड़ों और भारी निवेश की बातें होती हैं? असल सच्चाई ये है कि सफल ट्रेडिंग की शुरुआत पूंजी से नहीं, सोच से होती है। छोटी पूंजी आपके लिए रुकावट नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जानते हैं। आज इस वीडियो में हम उसी रास्ते पर चलने वाले हैं, जहां आप सीखेंगे कि कैसे सीमित संसाधनों के साथ भी आप अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर तक पहुंचा सकते हैं। ना किसी जादू की जरूरत है, ना किसी शॉर्टकट की, बस सही मानसिकता, सही अनुशासन और सही रणनीति की। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि हर ट्रेड आपको कुछ सिखाए और आपकी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए बढ़ाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जिससे हजारों ट्रेडर्स ने अपनी छोटी शुरुआत को बड़ी सफलता में बदला है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे ट्रेडिंग में छोटे पूंजी से बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो ये सोच लेना है कि जब तक बड़ी पूंजी नहीं होगी तब तक कुछ खास नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असल में छोटी पूंजी ही वो टीचर है जो आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और कंट्रोल सिखाती है। बड़ी पूंजी आने के बाद ये तीनों गुण अगर पहले से नहीं सीखे हों तो वही पूंजी नुकसान में बदल जाती है। जब आप छोटी पूंजी से शुरुआत करते हैं तो हर निर्णय आपके लिए मायने रखता है। हर ट्रेड एक लेसन बन जाता है, हर गलती एक सीख। यही वो समय होता है जब आप अपनी सोच को शेप दे रहे होते हैं। आप मार्केट को नहीं, खुद को समझना शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में असली खेल चार्ट्स या इंडिकेटर्स का नहीं होता, बल्कि माइंडसेट का होता है। और छोटी पूंजी आपके माइंडसेट को सही दिशा में ढालने का सबसे बेहतरीन मौका देती है। बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर उनके पास बड़ा फंड होता तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते, लेकिन हकीकत ये है कि कॉन्फिडेंस पूंजी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। जब आप छोटे कैपिटल में लगातार सही डिसीजंस लेना सीख जाते हैं, तो वही स्किल भविष्य में आपको स्थिरता और ग्रोथ दोनों देती है। इसलिए अगर आप अभी छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं तो खुद को कमजोर नहीं समझिए। आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जो आपको फ्यूचर में मजबूत बनाएगी। अब यहां पर सबसे जरूरी बात समझिए, छोटी पूंजी के साथ सफलता का पहला स्टेप है कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी अपनी पूंजी को बचाना। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। याद रखिए, मार्केट में सर्वाइवल ही सक्सेस का पहला चैप्टर है, और सर्वाइवल सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप रिस्क को समझदारी से मैनेज करें। इस स्टेज पर आपको दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लर्निंग और कंट्रोल। लर्निंग मतलब हर दिन मार्केट से कुछ नया समझना, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, वॉल्यूम बिहेवियर हो या फिर इमोशनल रिएक्शन। और कंट्रोल मतलब इम्पल्सिव डिसीजन से बचना, क्योंकि छोटी पूंजी में इम्पल्सिव डिसीजन सबसे बड़ा दुश्मन है। एक गलत एंट्री या ओवर कॉन्फिडेंस से लिया गया ट्रेड कई बार पूरी मेहनत को पीछे धकेल देता है। इसलिए हर एंट्री से पहले एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, क्या यह डिसीजन मेरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या सिर्फ मेरी फीलिंग का? यही सेल्फ चेक आपको दूसरों से अलग बनाएगा। ट्रेडिंग में छोटी पूंजी आपके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है। यहां आप हर गलती अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान छोटा होगा लेकिन सबक बहुत बड़ा। जो ट्रेडर इस स्टेज को सीरियसनेस से लेता है, वही आगे चलकर बड़े कैपिटल को संभालने की मैच्योरिटी रखता है। बड़ी पूंजी केवल उन लोगों को फायदा देती है जो छोटी पूंजी को सही तरीके से संभालना सीख चुके होते हैं। इसलिए शुरुआत छोटी है तो भी गर्व कीजिए, क्योंकि आप सही फाउंडेशन बना रहे हैं। मार्केट किसी को ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता। जो धीरे धीरे अपनी सोच, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन को मजबूत करता है, वही लॉन्ग टर्म में स्थायी सफलता देखता है। छोटी पूंजी आपके अंदर वो हैबिट डेवलप करती है जो किसी भी सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है, पेशेंस। और यही पेशेंस
समय के साथ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। जब कोई ट्रेडर छोटी पूंजी से शुरुआत करता है तो उसके अंदर एक छिपी हुई बेचैनी होती है, जल्दी आगे बढ़ने की, जल्दी कुछ बड़ा करने की। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा फायदा होगा, लेकिन असल में ज्यादा ट्रेड करना ग्रोथ नहीं बल्कि ग्रीड का संकेत होता है। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको समझना होता है कि स्पीड डजंट मैटर, डायरेक्शन मैटर्स। अगर दिशा सही है तो धीरे चलने पर भी मंजिल मिलती है, लेकिन अगर दिशा गलत है तो जितनी तेजी से भागोगे उतनी जल्दी भटक जाओगे। मार्केट हमेशा आपको लुभाएगा। हर कैंडल, हर मूवमेंट ऐसा लगेगा जैसे यही वो मौका है, जो छूट गया तो सब खत्म। लेकिन यही इल्यूजन, यही फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको नुकसान की तरफ ले जाता है। छोटी पूंजी के साथ ट्रेडिंग करते समय आपको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी पर काम करना होगा, क्योंकि अगर आपकी सोच जल्दबाजी वाली है तो चाहे आपके पास स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, आप उसे ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एक समझदार ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड का मतलब पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक पैटर्न समझना है। जब आप हर मूवमेंट में प्रॉफिट ढूंढते हैं तो आप मार्केट के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप हर मूवमेंट में सीख ढूंढते हैं तो मार्केट खुद आपके साथ चलने लगता है। और यही अंतर है एक इमोशनल ट्रेडर और एक मैच्योर ट्रेडर में। देखिए, हर बार जब आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं तो आप अपने सिस्टम पर नहीं, अपनी इमोशंस पर भरोसा कर रहे होते हैं। ये बात छोटी पूंजी वालों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यहां हर गलत कदम आपको 2 कदम पीछे कर सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग लेस बट ट्रेडिंग राइट इस स्टेज का सबसे बड़ा मंत्रा है। जब आप धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं तो मार्केट की हर चाल आपको समझ में आने लगती है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। जीतने के लिए पहले जरूरी है सर्वाइवल माइंडसेट। अगर आप हर नुकसान को सीखने के रूप में लेते हैं और हर छोटे लाभ को आत्मविश्वास के रूप में, तो आपकी ग्रोथ तय है। नुकसान का डर रखना गलत नहीं है, लेकिन नुकसान से डरकर सीखना छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग में जल्दबाजी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं वो अक्सर जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं वही लंबे समय में स्थायी रूप से सफलता हासिल करते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड्स रिजल्ट्स। इसलिए जब भी आप चार्ट्स पर बैठे हों और आपको लगे कि अब तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए, तो एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये डिसीजन मेरी स्ट्रैटेजी से आ रहा है या मेरे डर से? इस एक सवाल का जवाब आपकी दिशा तय करेगा। क्योंकि याद रखिए, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट चेसिंग अपॉर्चुनिटीज, इट्स अबाउट वेटिंग फॉर द राइट वन। और जब आप ये समझ जाते हैं तो मार्केट अब डराने वाली जगह नहीं रहती, वो आपकी टीचर बन जाती है। हर दिन वो आपको पेशेंस, टाइमिंग और डिसिप्लिन सिखाती है। और यही वो गुण हैं जो छोटी पूंजी को धीरे धीरे मजबूत नींव में बदल देते हैं। जब कोई ट्रेडर धैर्य और सही सोच के साथ आगे बढ़ना सीख लेता है, तब अगला कदम आता है अपनी पूंजी की रक्षा करना। क्योंकि सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग का असली खेल जीतने में नहीं, बचाने में है। जिस दिन आपने पूंजी को बचाना सीख लिया, उस दिन से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाती है। छोटी पूंजी के साथ ट्रेडिंग का मतलब यही है कि हर कदम नपा तुला हो, हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाए। रिस्क मैनेजमेंट यानी रिस्क कंट्रोल सिर्फ एक टेक्निकल रूल नहीं है, ये एक ट्रेडर की आदत होनी चाहिए। हर ट्रेड से पहले खुद से ये पूछना जरूरी है, अगर ये डिसीजन गलत साबित हो जाए तो मैं कितना सह सकता हूं? यही सवाल आपको अनकंट्रोल्ड लॉसेस से बचाएगा। याद रखिए, मार्केट में आप हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन हर बार तैयार जरूर रह सकते हैं। यही तैयारी रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली ध्यान तो उस स्पेस पर होना चाहिए जो इन दोनों के बीच है, यानी कंट्रोल का। क्योंकि एंट्री करना आसान है, एग्जिट करना मुश्किल। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वही होता है जो पहले से तय कर लेता है कि अगर मार्केट उलटी दिशा में जाएगा तो वह कब रुकेगा। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस का मतलब सिर्फ चार्ट पर एक नंबर नहीं, बल्कि एक माइंडसेट होता है। यह एक वादा होता है जो आप खुद से करते हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी पूंजी की सुरक्षा को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब एक और बात समझिए, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नुकसान रोकने के लिए नहीं है,
ये आपको क्लैरिटी भी देता है। जब आप जानते हैं कि किसी भी स्थिति में आपका नुकसान नियंत्रित रहेगा, तो आपका दिमाग डर से मुक्त रहता है, और जब डर हटता है तब जजमेंट साफ होता है। यही वजह है कि अच्छे ट्रेडर्स के डिसीजंस हमेशा शांत और स्पष्ट होते हैं, जबकि नए ट्रेडर्स पैनिक में गलती कर बैठते हैं। छोटी पूंजी के साथ आपका हर कदम कैलकुलेशन पर आधारित होना चाहिए, इमोशन पर नहीं। आपको पता होना चाहिए कि किस जगह आपका स्टॉप लॉस होगा, किस जगह आपका टारगेट होगा, और कब आपको बाहर निकलना है। इसे कहते हैं प्री डिफाइंड प्लान, और यही प्लान आपके लिए शील्ड का काम करता है। याद रखिए, जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता तो मार्केट का हर मूव आपको कंट्रोल करता है, लेकिन जब आपके पास एक प्लान होता है तो आप मार्केट को कामली ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब यही है, हर डिसीजन से पहले खुद को प्रिपेयर्ड रखना। रिस्क मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं, अपनी हैबिट बना लीजिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के लिए मार्केट कभी दुश्मन नहीं बनता। वह हर मूवमेंट को एक कैलकुलेशन की तरह देखता है, न कि एक गैम्बल की तरह। अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं कि हर ट्रेड से पहले मैं सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करूं, तो आप अपने अंदर वो मैच्योरिटी विकसित कर रहे हैं जो हर सफल ट्रेडर की पहचान होती है। धीरे धीरे यही सोच आपकी छोटी पूंजी को लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ में बदल देती है, क्योंकि ट्रेडिंग का असली मकसद एक दिन में बड़ा फायदा नहीं, बल्कि हर दिन खुद को सही बनाए रखना है। ट्रेडिंग में अगर आप अपनी पूंजी को बचाना सीख गए हैं, तो अगला सबसे अहम कदम है अपने मन को संभालना, क्योंकि ट्रेडिंग में नुकसान ज्यादातर स्ट्रैटेजी से नहीं, इमोशन से होते हैं। मार्केट को हराने की जरूरत नहीं होती, अपने डर, लालच और अधीरता को जीतने की जरूरत होती है। जो ट्रेडर अपने मन को स्थिर रखता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। देखिए, जब हम चार्ट्स देखते हैं तो हमारे दिमाग में दो तरह की भावनाएं चलती हैं, फियर और ग्रीड। डर तब आता है जब हमें लगता है कि कहीं मौका छूट न जाए, और लालच तब जब हमें लगता है कि थोड़ा और इंतजार कर लूं, थोड़ा और मिलेगा। यही दो भावनाएं एक ट्रेडर के सारे कैलकुलेशन को बिगाड़ देती हैं। असल ट्रेडिंग इन दो एक्सट्रीम्स के बीच बैलेंस बनाने की कला है। हर बार जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है, आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। और जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है, अब तो मैं हर बार सही हूं। लेकिन दोनों ही स्थिति में अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, तो या तो डर आपको बाहर निकाल देगा या लालच आपको अंदर फंसा देगा। इसीलिए सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, बल्कि वो होता है जो हर बार शांत रहता है। इमोशन कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपको भावनाएं महसूस नहीं होंगी, बल्कि ये कि आप उन्हें डिसीजन लेने से पहले पहचान पाएंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या मेरा ये ट्रेड किसी लॉजिक पर है या सिर्फ एक्साइटमेंट पर। यही अवेयरनेस सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा वेपन नॉलेज नहीं, कामनेस है। जब आपका माइंड शांत होता है तो आप मार्केट को वैसे देखते हैं जैसे वो है, न कि जैसे आप देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि अपनी सोच को एक कंसिस्टेंट पैटर्न में ढालना है। इसका मतलब है, अगर आपने तय किया है कि आप दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेंगे, तो चाहे तीसरा मौका कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे, आप उसे छोड़ देंगे। यह छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यहीं से मैच्योरिटी की शुरुआत होती है, क्योंकि हर बार जब आप अपनी इच्छा पर कंट्रोल करते हैं, आप एक बेहतर ट्रेडर बनते हैं। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है, कभी वो आपको डराता है, कभी लुभाता है, कभी थकाता है। लेकिन जिस दिन आप अपने इमोशंस को समझना सीख जाते हैं, उसी दिन मार्केट आपको समझने लगता है। तब आपका हर ट्रेड एक सोचा समझा कदम बन जाता है, और हर लॉस सिर्फ एक फीडबैक। अगर आप गौर करें तो असली जीत तब होती है जब आप मार्केट से नहीं, खुद से लड़ना छोड़ देते हैं। आप फ्लो के साथ चलना सीख जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप खुश नहीं होते, जब नीचे जाता है तो परेशान नहीं होते। आप बस ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और अगले कदम की तैयारी करते हैं। यही वो मानसिक स्थिति है जो छोटी पूंजी को धीरे धीरे मजबूत नींव में बदल देती है। याद रखिए,
ट्रेडिंग एक मिरर की तरह है। वो आपको आपका असली चेहरा दिखाती है। अगर आप अंदर से अधीर, लालची या डरपोक हैं, तो मार्केट उसे तुरंत उजागर कर देगा। लेकिन अगर आप शांत, संयमित और अनुशासित हैं, तो मार्केट आपको वही एनर्जी वापस देगा। और यही फर्क तय करता है कि कोई ट्रेडर अस्थायी खिलाड़ी है या स्थायी विजेता। जब एक ट्रेडर अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह समझता है कि असली ताकत सिर्फ पेशेंस या डिसिप्लिन में नहीं, बल्कि नॉलेज में छिपी है। क्योंकि नॉलेज ही वो चीज है जो आपके हर डिसीजन को मीनिंग देती है। बिना ज्ञान के ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। कभी कभी सही भी लग जाए, लेकिन वो किस्मत होगी, स्किल नहीं। और स्किल हमेशा किस्मत से ज्यादा टिकाऊ होती है। छोटी पूंजी के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका पहला और सबसे बड़ा निवेश खुद में होना चाहिए, अपनी समझ में, अपनी सीख में। ट्रेडिंग की दुनिया हर दिन कुछ नया सिखाती है। चार्ट्स बदलते हैं, पैटर्न्स बदलते हैं, मार्केट का बिहेवियर भी बदलता है, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती वो है सीखने की प्रक्रिया। अगर आप हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे, तो आप हर दिन एक कदम पीछे जा रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि एक्सपीरियंस अपने आप आता है, लेकिन सच ये है कि एक्सपीरियंस तब आता है जब आप अपनी गलतियों को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं। हर लॉस के बाद अगर आप ये समझते हैं कि कहाँ गलती हुई, एंट्री जल्दी थी या देर से, इमोशन ने इंटरफियर किया या स्ट्रैटेजी काम नहीं आई, तो वही लॉस आपके लिए प्रॉफिट में बदल जाता है, बस अलग रूप में। यही असली लर्निंग माइंडसेट है। मार्केट को जीतने के लिए आपको उसे समझना होगा, और मार्केट को समझने के लिए आपको खुद को समझना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड का एनालिसिस करें, अपनी ट्रेड्स को लिखें, उनका रिव्यू करें और हर छोटे पैटर्न को ऑब्जर्व करें। ट्रेडिंग जर्नल रखना एक आदत है जो समय के साथ आपको मैच्योरिटी देती है। ये जर्नल आपका मिरर है जो दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और आपकी सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है। लर्निंग का एक और पहलू है ऑब्जर्वेशन। सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट्स नहीं देखते, वो मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। उन्हें पता होता है कि भीड़ कब उत्साहित है, कब डरी हुई है और कब कंफ्यूज्ड है। ये समझ सिर्फ बुक से नहीं आती, बल्कि रियल टाइम ऑब्जर्वेशन से आती है। जितना आप मार्केट को शांत मन से देखेंगे, उतना ही आप उसे महसूस करने लगेंगे। और जब आप मार्केट को महसूस करना सीख जाते हैं, तब आपको सिग्नल समझने के लिए इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं रहती। आप खुद इंडिकेटर बन जाते हैं। याद रखिए, हर स्किल की तरह ट्रेडिंग भी एक क्राफ्ट है, और हर क्राफ्ट को मास्टरी तक पहुंचाने के लिए समय, अभ्यास और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, एक नया चार्ट पैटर्न, एक नई मिस्टेक, एक नया इमोशन हैंडल करना, तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम एक बड़ी समझ में बदल जाते हैं। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। कभी कभी आपको लगेगा कि जो चीज आपने सीखी वो काम की नहीं है, लेकिन किसी दिन मार्केट वही सिचुएशन दोबारा देगा और आप बिना डर के उसे हैंडल कर लेंगे। यही फर्क होता है एक प्रिपेयर्ड ट्रेडर और एक इम्पल्सिव ट्रेडर में। छोटी पूंजी से आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ कैपिटल बढ़ाने का नहीं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का है। जब आपकी समझ गहरी होती जाती है, तो मार्केट की हर लहर में आपको एक लॉजिक दिखने लगता है, और वही लॉजिक धीरे धीरे आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां आपकी ट्रेडिंग अब रिएक्शन नहीं, एक शांत और सोचा समझा एक्शन बन जाती है। यही वह मोड़ है जहां से असली सफलता शुरू होती है, न दिखावे में, न लक में, बल्कि आपकी सोच की गहराई में। जब एक ट्रेडर ज्ञान के महत्व को समझ लेता है, तब अगला कदम आता है उस ज्ञान को एक सिस्टम में बदलना। क्योंकि सीखना तभी सार्थक होता है जब उसे लागू करने का एक ढांचा हो। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि आपकी सोच का प्रैक्टिकल वर्जन होती है। बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। कभी मंजिल मिल भी जाए तो वो इत्तेफाक होगा, उपलब्धि नहीं। एक सच्चा ट्रेडर हर डिसीजन को प्लान के आधार पर लेता है। उसे पता होता है कि कब ट्रेड लेना है, कब रुकना है और कब मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। लेकिन स्ट्रैटेजी बनाना सिर्फ चार्ट पैटर्न्स या इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं है। स्ट्रैटेजी आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा होती है। इसमें शामिल होता है कब कॉन्फिडेंट रहना है और कब हम्बल बनकर पीछे हटना है,
स्ट्रेटजी का असली मतलब है क्लैरिटी, कि आप जानते हैं क्या करना है और क्यों करना है। मार्केट एक अनप्रिडिक्टेबल जगह है, लेकिन स्ट्रेटजी आपको प्रिडिक्टेबल बनाती है। जब आपके पास एक वेल टेस्टेड प्लान होता है तो आप हर स्थिति में शांत रहते हैं। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो पैनिक नहीं करते, अगर आपके पक्ष में जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। यही बैलेंस ही एक स्मार्ट ट्रेडर की पहचान है। स्ट्रेटजी आपको भावनाओं से ऊपर उठकर सोचने की क्षमता देती है। अब यह समझना जरूरी है कि हर स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती। मार्केट बदलता है और स्ट्रेटजी को भी इवॉल्व होना पड़ता है। इसलिए रिजिड मत बनिए, फ्लेक्सिबल रहिए। किसी भी सिस्टम को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि लर्निंग टूल की तरह देखिए। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को समय समय पर रिव्यू करते हैं तो आप उसे और मजबूत बनाते हैं। यही प्रोसेस आपको मार्केट के साथ सिंक में रखती है। कई नए ट्रेडर्स दूसरों की स्ट्रैटेजी देखकर सोचते हैं कि वही अपनाकर वो भी सफल हो जाएंगे, लेकिन जो चीज किसी और के लिए काम करती है वो आपके लिए तब तक काम नहीं करेगी जब तक वो आपकी सोच और आपकी साइकोलॉजी के साथ मेल नहीं खाती। इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, धीरे धीरे, अनुभव के साथ, अपनी कंफर्ट के अनुसार। वो स्ट्रैटेजी ही सबसे अच्छी होती है जो आपकी सोच से जुड़ी हो, आपकी भाषा में बात करती हो। एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री और एग्जिट तय नहीं करती, वो आपको डिसिप्लिन सिखाती है। वो आपको याद दिलाती है कि ट्रेडिंग का मकसद हर ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहना है। जब आपकी स्ट्रैटेजी आपके भीतर की शांति से जुड़ी होती है तब आप हर मार्केट कंडीशन में स्थिर रहते हैं। और याद रखिए, स्ट्रैटेजी का काम आपको सक्सेस देना नहीं, बल्कि आपको स्टेबिलिटी देना है। सक्सेस अपने आप आती है जब आप लगातार एक सही दिशा में काम करते हैं। स्ट्रैटेजी एक लंगर की तरह होती है जो आपको मार्केट की लहरों में स्थिर रखती है। और जब आपका मन, आपका ज्ञान और आपकी स्ट्रैटेजी तीनों एक रेखा में आ जाते हैं, तब आपकी छोटी पूंजी भी एक मजबूत शक्ति में बदल जाती है। मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन अगर आपकी सोच स्पष्ट और योजना ठोस है तो कोई भी परिवर्तन आपको अस्थिर नहीं कर सकता। यही वह स्थिति होती है जहां ट्रेडिंग अब सिर्फ अर्निंग का माध्यम नहीं रहती, बल्कि सेल्फ मास्टरी की जर्नी बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जो आपको हर दिन थोड़ा और समझदार, थोड़ा और स्थिर और थोड़ा और सफल बनाती है। ट्रेडिंग की असली सफलता तब शुरू होती है जब इंसान ये समझ जाता है कि मार्केट से पहले खुद को जीतना जरूरी है। क्योंकि चार्ट्स, इंडिकेटर्स और एनालिसिस तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो चीज सबसे मुश्किल है वो है अपने मन पर नियंत्रण। मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो अपनी इमोशंस पर डिसिप्लिन रखता है, क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और खुद से बड़ा कोई दोस्त नहीं। हर ट्रेडर की जर्नी में एक समय ऐसा आता है जब वो हार मानने की कगार पर होता है। नुकसान बढ़ जाते हैं, उम्मीदें टूटने लगती हैं और अंदर से एक आवाज कहती है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान हार के बाद भी उठता है तब वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहता, वो एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ बन जाता है। मार्केट उसे सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, बल्कि पेशेंस, डिटैचमेंट और सेल्फ अवेयरनेस का असली अर्थ सिखाती है। एक सच्चा ट्रेडर हर लॉस को फेलियर नहीं, बल्कि फीडबैक मानता है। वो जानता है कि हर गिरावट में एक छिपा हुआ सबक है। अगर उसे पहचान लिया जाए तो वही नुकसान आपकी अगली जीत की नींव बन सकता है। यही रीजन है कि दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर्स अपनी गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। मार्केट एक मिरर की तरह है, वो आपको आपके अंदर की झलक दिखाती है। अगर आप भीतर से डरते हैं तो मार्केट आपको डर दिखाएगी। अगर आप लालची हैं तो वो आपको ग्रीड के ट्रैप में फंसाएगी। लेकिन अगर आप भीतर से स्थिर हैं तो मार्केट की हर हलचल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी या टाइमिंग का खेल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, जहां आप हर दिन अपने अंदर झांकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं। धीरे धीरे आप समझते हैं कि रियल प्रॉफिट सिर्फ अकाउंट में नहीं, सोच में होता है। जब आप इंपल्सिव डिसीजंस लेना छोड़ देते हैं, जब आप दूसरों की राय पर नहीं, अपने एनालिसिस पर भरोसा करते हैं,
तब आप एक ट्रेडर से प्रोफेशनल बन जाते हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन सबसे रेयर होती है, जहां आप सिर्फ चार्ट्स नहीं, खुद को भी पढ़ना सीख जाते हैं। ट्रेडिंग आपको सिखाती है कि पेशेंस सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि शांत रहकर सही मौके का इंतजार करना है। डिसिप्लिन सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। और सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं, बल्कि हर स्थिति में बैलेंस बनाए रखना है। यही वो माइंडसेट है जो एक आम इंसान को लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन वो हर उस इंसान को मौका देती है जो खुद को इवॉल्व करने के लिए तैयार है। ट्रेडिंग एक आर्ट है और आप उसका आर्टिस्ट। अगर आप हर दिन थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा सुधारते हैं और अपनी इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन मार्केट खुद आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की कहानी नहीं होती, ये आपकी कॉन्शियसनेस की कहानी होती है। जब आप अपने मन पर जीत हासिल कर लेते हैं, तब कोई भी मार्केट आपको हरा नहीं सकती। यही वो अल्टीमेट ट्रूथ है जो हर महान ट्रेडर के भीतर जीवित रहता है। मास्टर द माइंड एंड द मार्केट विल फॉलो।